जुलाई 23 का जो किया था उसमें 15वें वित्त आयोग के द्वारा, तो उस समय बिल मात्र एक में 50 गो लेबर था, 50 टू लेबर था एक एनजीओ में, जिस एनजीओ का नाम था पूर्व में महिला निकेतन। अच्छा, ठीक है, इसमें 50 लेबर पे 13,55,400 रुपया निकाला जा रहा था। जी। तो ये तो पूरी घोटाला होता है कि जब विकास की जोरदार सी मांग की जाती है, 9 महीना हो गया विकास के बारे में बात करते करते, तो लोगों ने जोरदार तरीके से कहा कि भाई विकास कब कीजिएगा, तो बोला जोर से बोल रहे हैं, छकों को बाहर कर दिया गया, निलंबित। 23 तारीख को जो बोर्ड का बैठक रखा गया था, तो उसमें सभी जो है अपना अपना जो है वार्ड का लेखा जोखा मांग किया कि हमारे वार्ड में विकास हुआ है तो कहाँ हुआ है और किस मत में कितना खर्च हुआ है, ये हम लोगों को दिखाया जाए। तो सीधे जो है कार्यपालक और जो है चेयरमैन दोनों जो है पूरा एकदम बोले कि हम आप लोगों को क्यों देंगे, तो ऊपर किनको देंगे। तो सब अपने अपने वार्ड से जीत के आए हैं, हम लोग के द्वारा भी जनता हमसे हिसाब मांग रहा है कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है, और जो कार्य नहीं भी हो रहा है उसका भी पैसा जो है निकल के रेडी है। खड़गपुर में एक कार्यालय, नगर परिषद का जो कार्यालय है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, जो यहाँ के वार्ड पार्षद है और उप चेयरमैन है, वो सभी के लोगों के द्वारा यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं, धरना लगाए हुए हैं और हड़ताल कर रखे हैं। हड़ताल क्यों किया न कि इसका वजह बात करने के बाद ही स्पष्ट चलेगा, लेकिन ये लोग सुबह से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं, जानेंगे कि आखिर धरना क्यों धरे हैं। हालांकि इन लोगों का जो बैनर है वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ 6 वार्ड पार्षद को निलंबित कर दिया गया। आखिर निलंबित क्यों किया, क्या वजह रहा होगा, अब आइए बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि क्या कारण रहा होगा। क्या नाम है आपका? दीपक यादव, उप मुख्य पार्षद हवेली खड़गपुर। अच्छा, यहाँ पे 23 तारीख को जो बोर्ड का बैठक रखा गया था, तो उसमें सभी जो है अपना अपना जो है वार्ड का लेखा जोखा मांग किया कि हमारे वार्ड में विकास हुआ है तो कहाँ हुआ है और किस मत में कितना खर्च हुआ है, ये हम लोगों को दिखाया जाए। तो सीधे जो है कार्यपालक और जो है चेयरमैन दोनों जो है पूरा एकदम बोले कि हम आप लोगों को क्यों दिखाएं, अच्छा, हम नहीं दिखा सकते हैं, ये हम ऊपर देंगे। तो ऊपर किनको देंगे। तो सब अपने अपने वार्ड से जीत के आए हैं, हम लोग के द्वारा भी जनता हमसे हिसाब मांग रहा है कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है, और जो कार्य नहीं भी हो रहा है उसका भी पैसा जो है निकल के रेडी है। अच्छा, समझ गए ना। यहाँ पे सफाई के नाम पे पिछले महीने यहाँ पे देखिए सारे मांग किया था, और माह जुलाई 23 का जो किया था उसमें 15वें वित्त आयोग के द्वारा, तो उस समय बिल मात्र एक में 50 गो लेबर था, 50 टू लेबर था एक एनजीओ में, जिस एनजीओ का नाम था पूर्व में महिला निकेतन। अच्छा, ठीक है, इसमें 50 लेबर पे 13,55,400 रुपया निकाला जा रहा था। जी। तो ये तो पूरी घोटाला है ना। अच्छा, जबकि दोनों एनजीओ मिलाकर 26.5 लाख उस समय निकाला जाता था, जिस समय 100 लेबर था, और अभी जो है मात्र 130 से 35 लेबर है, और इस पे बिलिंग जो कल का दिया गया है 38 लाख रुपया दिया है। 38 जो पूरे एकदम भ्रष्ट है, जो कि मात्र लेबर का 12 से 13 लाख रुपया पेमेंट होता है, लेकिन 38 लाख रुपया क्यों निकाला जाता है। यदि उस पैसे को रोक लिया जाए तो हर महीने हर वार्ड में 2 नया रोड बनेगा। कहीं न कहीं इनका साफ शब्दों में कहना स्पष्ट है कि जो काम हो रहा है कागजी स्तर पे हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। अगर जमीनी स्तर पे काम होता तो इन लोगों का कहना है कि अगर काम है तो काम बताइए, और अगर ये सवाल पूछ दिए 1-2 सवाल इन लोगों को निलंबित कर दिया है। तो आइए जो लोग वार्ड है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजीव कुमार रंजन। वार्ड संख्या कितना है आप? 23 हैं। आप सवाल पूछे उनसे कि काम कहाँ पे हुआ तो आपको निलंबित कर दिया गया? जी, क्या सवाल पूछे थे? सवाल ये पूछे थे कि आपने 9 माह बीत गया और अब तक आप एक ईंट भी नहीं कहीं लगाए हैं, अच्छा, और आपने एनजीओ की बहाली कर दिए। जी। जब बोर्ड में बैठक हुआ तो आप प्रस्ताव पारित हुआ भी नहीं कि एनजीओ की नहीं, एनजीओ की बहाली होनी है, और अपने मन से आप एनजीओ की बहाली कर दिए। अच्छा। और एनजीओ की बहाली होने के बाद कितने एजेंसियों ने भाग लिया उसमें। एनजीओ की बैठक में आप लोगों को आमंत्रण नहीं किए थे? नहीं, बैठक में आमंत्रण उस वक्त हम लोग को नहीं किया गया था। और हम जब उससे सवाल जब बोले कि आप कॉम्परेटिव चार्ट दीजिए हमको, हम उसमें हम लोग देखेंगे, सभी वार्ड पार्षदों को एक प्रति जो है दिया जाए, सब लोग देखेंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं देंगे, आप लोग को देने का कोई तात्पर्य बनता नहीं, हम नहीं देंगे। हाँ, आपको जहाँ जाना है चले जाइए। तो फिर हम लोग बोले कि ये तो सारी नाजायज़ है, ये तो जायज़ है नहीं। फिर बोले आप सशक्त की बैठक में जो भी आप पास करते हैं तो वार्ड पार्षदों के बीच रखिए, 1 सप्ताह के बाद, 1.5 सप्ताह के बाद अगले बैठक में रखिए कि हमने ये सब पास किया है, आप लोग देख लीजिए। इसमें भी एक कार्यपालक महोदय और चेयरमैन महोदय जो है मुकर गए, वो कोई जवाब ही नहीं दिए, और बोले कि ये सब नहीं होता है, वार्ड पर वार्ड हैं, वार्ड की तरह रहिए, वार्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसी सब बातें रखा गया और हम लोग को निलंबित कर दिया। अच्छा, जनता जब आप लोगों से काम के बारे में कुछ बोलती है, आप भी सर 2 शब्द बोल दीजिए। जब आए हैं धरना पर बोल दीजिए। जनता तो सवाल पूछती होगी ना आपसे कि आपको हम वार्ड बनाए, अपने वार्ड में कुछ विकास मुझे चाहिए, तो जनता को क्या जवाब देते होंगे आप लोग, जब तो काम आप लोग कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल जनता को आश्वासन पर रोक रखे हैं अभी तक।
कि इस माह काम होगा, अगले माह काम होगा। अभी तक तो इसी तरह चल रहा है। आप लोगों को तो निलंबित कर दिया गया आगे से? नहीं, मैं हमें निलंबित नहीं हूँ। में किया गया है, निलंबित मैं नहीं हूँ। हमको किया गया है जी। और हम लोग कॉम्पिटिटिव चार्ट मांगे तो कॉम्पिटिटिव चार्ट देना बंद, वो चाहा ही नहीं, कभी दिया ही नहीं। वो बनाया है या नहीं बनाया तो हम नहीं जानते हैं। आए तो कहा ना, कड़वा सवाल पूछे, जी, निलंबित कर दिया जी। गया। कहीं और- कहीं लगता है सत्य बोलना यहाँ तो तो आजादी और है। हमने तो ये बोला कि आप जब ये बहाली हुई तो इसमें कितने एजेंसियों ने भाग लिया और सबसे कम और सबसे न्यूनतम राशि किस एजेंसियों की थी वो हमें बताए। वो हमें बताए नहीं, वो तो सिर्फ बोले कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, आप सबसे आप क्या है, कुछ नहीं है आप। तो अब जनता को हम क्या जवाब देंगे? जनता खोज रही है कि कार्य काहे नहीं कर रहे हैं, ये कार्य काहे नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साफ सफाई के नाम पे जो है ढेरों पैसा निकाला जा रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कचरा कंबार लगा हुआ है। नगर परिषद को हमारे चेयरमैन ने नगद परिसर कहे हैं और पता नहीं अब कहाँ नगद परिषद कहाँ दिए हैं नहीं दिए हैं, ये तो हम लोग को पता नहीं है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। आपको भी निलंबित कर दिया क्या? नहीं, निलंबित तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग वार्ड पार्षद जानना चाहते हैं नगर निगम साहब लोग से कि ये लोग करते क्या हैं। अभी 9-10 महीने इलेक्शन हो गया, जैसे कि अभी आपने पूछे कि जनता पूछता है तो क्या जवाब देते हैं। कुछ जनता जो पूछने वाला है तो मुंह घुमाई धर लेते हैं कि इसको क्या जवाब देंगे, और कुछ को समझाते हैं कि देखो अभी हम लोग लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो वार्ड का तो यहाँ तो देखे नगर निगम में कि कुछ वैल्यूशनी नहीं है, कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। अगर पूछने का कोशिश किए तो 5-6 लोगों को निलंबित कर दिए। दूसरे को डरा रहे हैं। ये तो डराना धमकी देना। क्या आप बोलिएगा, आप आवाज उठाइएगा तो आपको भी डराएंगे, कल आपको भी ले जाएंगे या बंद करवा देंगे। क्या करेंगे ये पता नहीं, क्योंकि हम लोग को तो कुछ पता नहीं। अभी नया नया वार्ड पार्षद बन के आए हैं तो सब इकट्ठे हुए हैं। अब अनजन होगा, सबका धरना प्रदर्शन चालू है। कल परसों से और भी धरेंगे, भूख हड़ताल होगा। जनता को बताएंगे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं वार्ड पार्षद, बस इतने के लिए बैठे हैं। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, वार्ड नंबर 11 का। अच्छा, आपको क्या समस्या है, क्यों धरना पे आप लोग बैठे हुए हैं? समस्या ये है कि जब बोर्ड की बैठक में कोई तरह का भी सवाल किया जाता तो वो सही जवाब कार्यपालक और चेयरमैन के द्वारा नहीं दी जाती। हाँ, कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब है कि वो लोग मनमानी कर रहे हैं। जी हाँ। सब शब्द में ये स्पष्ट जी हो रहा है। हाँ, जब हम लोग को 9 महीना करीब हो गया, हमारे पूरे नगर परिषद के अंदर में कोई भी काम कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, और हम लोग जनता की तरफ से हम लोग को ये होता है कि रोड नहीं बना, नाला नहीं बना, साफ़ सफाई सही से नहीं होता है। और साफ़ सफाई जो है वो दिखलावे के लिए मेन रोड पर जो खुला हुआ नाली है उसको निकाल देता है, फिर प्लेट वाला जितना भी है सब यूँ गंदगी से भरा हुआ है। सही से झाड़ू भी नहीं पड़ पड़ा। यानी तो नगर परिषद कच्चा परिषद हो गया कहीं? जी हाँ, यहाँ बहुत भारी मात्रा में घोटाला हुआ है जो सही जवाब नहीं दे पाता है। हम लोग यही बोले कि आप लोग जो ये माइक का भी बोर्ड में चेयरमैन साहब रखे थे कि दूर होता है बोलने में, तो इसको माइक लाया जाए, तो हम लोग उसको अनुमोदन कर दिए थे। जब दूसरे तीसरे बैठक में जब ये हुआ तो देखे सीसी कैमरा लग गया, तो हम लोग बोले कि योजना के संबंधित जो आप लोग लिस्ट लिए थे तो योजना अभी तक टीएस करा के टेंडर में क्यों नहीं किया? बोलता पैसा नहीं है। बोले ठीक है, पैसा नहीं है तो ये सीसी कैमरा कहाँ से आया, कैसे लाए? बोर्ड में तो नहीं लाया गया था। तो बोला हम सशक्त में पास करा लिए। तो हम लिए सशक्त में पास करा लिए, तो जो पास कराया आप पटल पर रखिए, बोर्ड में हिसाब दीजिए, बोर्ड से पारित कराइए। कैसे कि आप लोग का कोई ज़रूरत नहीं है, तो बजट का पास कराना था तो बोर्ड बैठा लिए, वरना आप लोग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, चलिए और बात करते हैं। आप ये लेके चले हैं नगर परिषद सफाई कर्मियों की संख्या स्पष्ट करें, इसका मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कितना नगर परिषद? नहीं, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो हम लोग गिनती किए थे तो 1 से 132 हाँ 132 से 135 तक ही यहाँ पे लेबर की संख्या है। अच्छा, और उस मामले में जिससे कि 25 वार्ड में सही से साफ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, इस बैनर के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? किसका लिखने का वजह क्या रहा होगा आपका? इसका वजह यही है कि पूरे नगर परिषद में 25 वार्ड में अच्छे से साफ सफाई हो, जिससे कि हमारा खड़गपुर पूरा स्वच्छ हो सके। अच्छा, इसलिए सबसे पहले तो सभी वार्ड पार्षदों को यह सूचना देना होगा कि जो है हमारे नगर परिषद में कितना ज़्यादा ये लेबर है, क्योंकि जब तक हमारे वार्डों में लेबर सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे तब तक साफ सफाई संभव नहीं हो सकता है। कितना वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर 25 है, विक्की कुमार। काम धंधा चल रहा है आपका वार्ड में? कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। 25 वार्ड में काम, कोई विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी से 9 महीना गुजर गया, एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। काम कराने हेतु आप ऊपर आवेदन वगैरह कुछ तो दिए होंगे ना? जी, हम लोग बहुत सारा आवेदन भी दे चुके हैं। अभी तक इतनी सारी मांगे कर चुके हैं
रुकिए रुकिए दीपक, एक सेकंड। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हम लोगों का शुरू में ही जो बैठक हुआ था, दूसरी ही बैठक में 60 रोड और 60 नाला पास हुआ था। अच्छा। सारे वार्ड पार्षद के द्वारा जो है साइन लिया गया, उप चेयरमैन चेयरमैन सब मिलके साइन भी किए। पहले सबको बड़गलाया गया कि आप लोगों का सब फर्स्ट फेज में 60 नाला 60 रोड बनना है। अच्छा। उसके बाद छटनी करते 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 उनको टाइम पास करना था, उसको काम नहीं करना था, उसको सिर्फ टाइम पास करना था। फिर उन्होंने आया 27 पे, 27 का अभी तक टीएस नहीं, टीएस बन गया होगा लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया है। उसमें भी अब दूसरे के द्वारा धमकी दिया जाता है कि यदि जो मतलब कि वहां धरना प्रदर्शन करेगा उनके वार्ड में रोड नहीं बनने देंगे। ये कुछ उनके दलालों के द्वारा ये सुनने के लिए मिलता है, सामने तो नहीं बोल पाएंगे, क्या उनका ये औकात नहीं है बोलने की। और रही इन लोगों की बात कि जो बोला कि जो हमारे विरोध में जाएगा उनका रोड नाला नहीं बनने देंगे। ये हमारा जो विकास का, और वो उल्टे हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि विकास में जो है बाधा डालते हैं। बाधा तो वो डाल के रखे हैं कि हमारा जब 60 रोड और 60 नाला पास हुआ है तो उस पर काम किया जाए ना भाई। पैसा लाना, पैसा के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार देंगे पैसा, अगर पैसा नहीं तो हर महीने 40 लाख रुपया कैसे निकल जा रहा है यहाँ से। स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पे अभी 12-15 लाख रुपया कैसे निकल गया। नुक्कड़ नाटक जो करवाना जरूरी नहीं था उस पे 10-12 लाख रुपया कैसे निकल गया। आपका नगर परिषद में जो टावर बना है स्वागतम गेट, उसका 25 लाख रुपया कैसे हो गया। जमीन पे जबकि एक भी कार्य नहीं हुआ है। बस स्टॉप रखा, कहाँ बना है बस स्टॉप खड़गपुर में, कहीं देखे हैं हम तो नहीं आप लोग भी मीडिया हैं। बना हुआ है पूरा शराबी का अड्डा बना हुआ। बस स्टॉप जो कि नगर परिषद का पैसा लगना था, एक बस स्टॉप के लिए 34 लाख रुपया आया था, वो पैसा कहाँ गया। पैसा निकल चुका है, पैसा निकल गया है, बस स्टॉप कहीं नजर नहीं आया। शौचालय भी शाम में एकदम बंद हो जाता है। ये यहाँ की स्थिति है और इसी पे हम लोग आवाज उठाए हैं। तो हम हमारे 6 वार्ड पार्षदों को जो है निलंबित कर दिया है और ये वापस नहीं लिए तो हम अगले 1 से 2 दिन में अनशन पे अनिश्चितकालीन जाएंगे। आइए एक और भैया उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर दास, नगर परिषद हवेली खड़गपुर 1 नंबर वार्ड पार्षद है। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि नगर परिषद हवेली खड़गपुर में हम लोग निर्वाचित होकर के आए हैं जनता के विकास के लिए, और जब जनता के विकास की बातें करें तो वह चेयरमैन या और कार्यपालक पदाधिकारी कुछ से कुछ बोल करके मंदिर मस्जिद के नाम को लेकर के कुछ से कुछ बोल करके टार देते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं। जहां तक सवाल होता है कि जब विकास की जोरदार से मांग की जाती है, 9 महीना हो गया विकास के बारे में बात करते करते, तो लोगों ने जोरदार तरीके से कहा कि भाई विकास कब कीजिएगा। तो बोला जोर से बोल रहे हैं, 6 को बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया। तो आप काम मांगे, रोजगार मांगे, आपको निलंबित कर रोजगार नहीं, विकास दिया। मांगे। विकास वही जो देखिए जनता आपको चुनी है, जनता तो आपसे सवाल करेगी। ठीक, आपका मनमानी तरीका का विकास। आपको एक चीज की सबसे बड़ी जानकारी देंगे कि नगर परिषद हवेली खड़गपुर में 38 से 40 लाख रुपया पर मंथ निकल रहा है। 400 लेबर का लिस्ट होता है, आवाज उठाने पे निलंबित कर दिया। निलंबित कर देता है। वह 400 लेबर में कुछ जमुई के हैं। अब जमुई से लेबर यहाँ आएंगे काम करने के लिए, जमुई जाएंगे, ऐसा कभी सोच सकते हैं? कभी होगा? यह घोटाला, यह जो लूट हो रहा है, इसका अगर विरोध कीजिए तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। इन्होंने नगद निकाला पैसा लेबर के नाम पर, उसका अगर विरोध कीजिए तो निलंबित की बातें करती है। यह जो राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर के आया है वो नगद निकासी के नाम पर लेकर के आया है, नगर विकास के नाम पर नहीं लेकर आया है। कचरा के अंबार लगा हुआ है। आपको अभी चलिए, मेरे साथ मीडिया है, आप लोग दिखाते हैं, बस स्टैंड में उतनी कचरा है कि आप खड़ा नहीं हो सकिएगा। और वह दारू का अड्डा बना हुआ है। बस स्टैंड की सफाई, बस स्टैंड के कार्य के लिए रुपया आया 34 लाख रुपया, हुआ पैसा कहाँ गया? अगर उससे पूछा जाए तो आपको निकासी कर देखा है कि तानाशाही रवैया अपनाए हुए। हम कानूनी तरीका से आप लोग के सामने धरना पर बैठे हुए हैं और कानूनी तरीका से ही लड़ाई लड़ेंगे। अगले दिन अगर यह कार्रवाई नहीं हुई या आपके माध्यम से उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं या मंत्री हों इनका, अगर वह देख करके इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 2 दिन बाद हम लोग अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्योंकि यह पैसा जनता का पैसा है, खड़गपुर के विकास का पैसा है और यह समाज के सोशल वर्कर के लिए, सोशल समाज के लिए ही पैसा है खर्च होना। लेकिन यहाँ लोग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रख लिया है। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिल करके पैसा बांट लेते हैं, बाकी खड़गपुर कहाँ गया मतलब नहीं रहता है।